किनारे के लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। दुरेश शहवार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जो बिज़नेस में वो इन्वेस्ट कर रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रॉड है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पर दुरेश शहवार अब जैसे ही लीना को कॉल करती है कि तुम्हारा शौहर इतने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ पर वो इसकी कॉल तक रिसीव नहीं करती। उसे ये देखकर काफ़ी हैरत भी होती है और कहती है कि आखिर क्या बात है, ये लड़की क्यों मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही, कोई ना कोई तो इसके पीछे वजह ज़रूर है। यहाँ पर अब अलीना के घर जैसे ही वो पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि अलीना पाकिस्तान से मूव कर चुकी है। तो ये सुनकर उसे काफ़ी दुख होता है और कहती है कि लीना ने मुझे बताया भी नहीं और वो यहाँ से वापस कैसे चली गई। यहाँ पर अब कहती है कि मुझे अलीना का एक दफ़ा नंबर मिल जाए। यहाँ पर वो अपने सोर्सेज के ज़रिए पता करवाती है। लीना यहाँ पर कहती है कि देखो दुरेशवार, जो पैसे तुमने यहाँ पर इन्वेस्ट किए थे वो सब के सब डूब चुके हैं, हम तो खुद बहुत बड़े मसले में आ चुके हैं। तभी दुरेशवार कहती है कि लीना, तुम होश में हो, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती भी हो अच्छे तरीके से कि मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यही थी जो मैंने लगा दी और अब तुम मुझे ये बात कह रही हो। ये बात सुनकर कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से कि तुम इस वक्त बहुत परेशान होगी, लेकिन मेरी बात का यकीन करो कि हम खुद बहुत परेशान हैं। हम दोनों मियाँ बीवी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हम करें भी तो क्या करें। ये बात सुनकर कहती है कि ऐसा कैसे मुमकिन है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, तुम जानती हो अच्छे तरीके से कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात सुनकर कहती है कि देखो अब्दुल मेरा सर खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं, जो होना था वो हो चुका है। यहाँ पर अब कहती है वैसे भी वो कौन सा तुम्हारे अपने पैसे थे, तुमने भी तो वलीद से हथियाए थे। अब दुरेशवार खाली हाथ रह चुकी है, दुरेशवार के पास अब कुछ भी नहीं रहा। यहाँ पर अब कहती है कि मैं आखिर करूँ भी तो क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा पछताती है, सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ नहीं। यहाँ पर कहती है कि मैं जानती हूँ अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं। दुरेशवार अब यहाँ तक इतनी कंगाल हो चुकी है कि उसके पास खाने के लाले पड़ चुके हैं। यहाँ पर अब कहती है कि आखिर कहाँ जाऊँ और किसे ये बात सुनाऊँ, क्योंकि जो कुछ मैं अपने भाई के साथ भी कर चुकी हूँ उसके बाद मेरा भाई ये सब मुझे कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगा और ना ही वो अपने घर में मुझे रहने की इजाज़त देगा। दुरेशवार अपने ही घर पर पड़ी हुई होती है, यहाँ तक कि अब दुरेशवार के घर कुछ लोग आते हैं। दुरेशवार का जितना भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो दुरेशवार से छीन कर ले जाते हैं। यहाँ पर दुरेशवार का अंजाम तो बहुत ही बुरा होता है। यहाँ पर अब कहता है कि आखिर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। यहाँ पर दुरेशवार की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जाती है। यहाँ पर दुरेशवार कहती है कि आखिर जाऊँ भी तो कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि जिस तरह चोर उसे मारकर जाते हैं दुरेशवार की हिम्मत नहीं होती कि वो उठकर किसी से बात भी कर सके। यहाँ पर दुरेशवार की डेथ हो जाती है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। दूसरी तरफ वलीद, जो कि अब फिर से बाप बनने वाला है, उसे यकीन नहीं आता और कहता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा क्या वाकई ही मैं बाप बनने वाला हूँ। यहाँ पर अब आयमा कहती है कि भाई यकीन कर लीजिए, हमें यकीन था कि आपको मावरा ज़रूर ज़िंदगी की खुशियाँ देगी। यहाँ पर ये बहुत हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं, लेकिन फ़ातिमा को अपनी बेटी की अब काफ़ी फ़िक्र सताने लगती है और कहती है कि जाओ और जाकर पता कर लो, भाई हो तुम उसके, आखिर तुम क्यों उसका पता नहीं करते हो। यह बात सुनकर कहता है कि अम्मी, मेरा वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं, लेकिन तैमूर की वो बहन है। अब यहाँ पर तैमूर को इस बात का आखिर पता चल जाता है।